सो इस वीडियो पे आज हम लोग इंटरेस्टिंग एरे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लिंक यहाँ पे है। क्वेश्चन में हमें करना क्या है, तो इस क्वेश्चन पे इस केस को ले आते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पैरामीटर है 3, ये बोल रहा है बेसिकली एक 3 साइज का एरे हमें बनाना है। ठीक है, हमें 3 साइज का एरे मिलेगा नहीं, हमें बल्कि एरे क्रिएट करना है। लेट सपोज यहाँ पर कोई वैल्यू होगा a, यहाँ पर कोई वैल्यू होगा b और यहाँ पे कोई वैल्यू है c। ठीक है, अब हमें क्या काम करना है, देखो 3 साइज का एरे ये तो पता चल गया। अब यहाँ पर कुछ क्वेरीज होंगे इसके रिगार्डिंग। ठीक है, एक क्वेरी ये है, ये बेसिकली एल आर क्यू के फॉर्म पे है, एक ही टाइप का क्वेरी है एल आर क्यू। ठीक है, ये नंबर्स को इंडेक्सिंग दिया गया है 1 2 और 3। और इस क्वेरी का बेसिकली मतलब क्या है कि यार तुम एल से आर तक सभी बंदे का एंड ऑपरेशन कर दो। ठीक है, तो रिजल्ट जो है वो क्यू आना चाहिए। इस केस पे 1 से लेकर के 3 तक सभी का वो एंड कर दो। 1 से लेकर 3 मतलब ए एंड बी एंड सी, ऐसा कुछ ए एंड बी एंड सी, और रिजल्ट जो है वो क्यू आना चाहिए, रिजल्ट होना वो 3 आना चाहिए। ठीक है, इस टाइप में ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला कोई भी अगर एरे एग्जिस्ट करता है तो आप उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, तो यहां पर इस कंडीशन बेसिकली अगर मैं एंड कर रहा हूं तो तीनों बंदे 3 एंड 3 हो जाए तो रिजल्ट जो है वो 3 हो जाएगा। राइट, ये कंडीशन वैलिड है। एक ऐसा कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है, कॉम्बिनेशन या फिर नंबर एग्जिस्ट करते हैं जो एंड करने पे 3 रिजल्ट दे दें। राइट, तो यहां पर देखो प्रिंट क्या किया गया है, यस एग्जिस्ट करता है और फिर 3 3 3। ठीक है, एक और केस देखते हैं ये वाले को। ठीक है यार, तो बेसिकली पहला बंदा 3 है, आपको फिर से 3 बंदों का एरे बनाना है। ठीक है, लेट सपोज ए बी और सी 3 बंदे हैं और फिर से 2 क्वेरी हैं। इस बार 2 क्वेरीज हैं। पहला क्वेरी क्या बोल रहा है कि यार 1 से लेकर के 3 तक सभी को एंड करो तो रिजल्ट 3 आना चाहिए। राइट, मतलब एक चीज़ तो ये है ए एंड बी एंड सी का रिजल्ट 3 है, मुझे ये पता चल गया। और फिर ये देखो फिर से ये क्या बोल रहा है कि 1 से लेकर के 3 तक को एंड करोगे तो 2 रिजल्ट आना चाहिए। ए एंड बी एंड सी इक्वल्स टू 2 आना चाहिए। राइट, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर इन तीनों का एंड ऑपरेशन करने से 3 आ रहा है तो इन तीनों का एंड करने से आप फिर 2 नहीं बना सकते। राइट, तो इस टाइप का काम अचीव करने के लिए कोई भी एरर नहीं है, आप सिंपली नो प्रिंट कर दोगे। राइट, इसका आंसर भी नो है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज आपको 3 बंदों का एरे बनाना है ए बी और सी। जो एरे बनाने को आपको बोला जाएगा वो 10⁵ तक के लेंथ हो सकती है। ठीक है, और क्वेरीज भी 10⁵ तक के होंगे। राइट, तो अभी आपको बोला गया है 3 बंदों का एरे बनाना है और इस बार ना 2 क्वेरीज हैं। ठीक है, 2 क्वेरी क्या क्या है कि यार इसकी इंडेक्सिंग 1 2 3 है, तो 1 से लेकर के 2 तक का जोर जो है वो 2 आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ए जोर नहीं एंड, ए एंड बी इक्वल्स टू 2 होना चाहिए और 2 से लेकर के 3 तक का एंड करने पे रिजल्ट 3 आना चाहिए। तो बेसिकली बी एंड सी इक्वल्स टू 3 होना चाहिए। राइट, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जो भी सीक्वेंस हो सकता है उसको आप प्रिंट कर दो। ठीक है, तो ये वाले सीक्वेंस को सेटिस्फाई करने वाला एक तो यही हो सकता है। 3 प्लेसेस हैं, यहाँ पे 3 कर दो, यहाँ पे 3 कर दो और यहाँ पे 2 कर दो। ठीक है, ये एक वैलिड सीक्वेंस है, इसको सेटिस्फाई कर देगा ये। देखो ए और बी को एंड करेंगे तो 2 का बेसिकली बाइनरी नंबर क्या होता है 1 0, 3 का बाइनरी नंबर क्या होता है 1 1 और इस 3 का भी 1 1। ठीक है, ए एंड बी का मतलब क्या है 1 0 एंड 1 1, दोनों जगह 0 है, मतलब एटलीस्ट एक जगह 0 है तो वैल्यू 0, कहीं पर भी 0 नहीं है तो 1, ये आ गया 2। राइट, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, दूसरा कंडीशन बी एंड सी, तो बी एंड सी दोनों ही यहाँ पे 3 3 है तो ऑफकोर्स जोर 3 आएगा ही आएगा, मतलब एंड 3 आएगा। ठीक है, ये भी करेक्ट है, आप इसको प्रिंट कर सकते हो, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है,
साथ में इसको सेटिस्फाई करने वाले और भी डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके यहाँ पर 0 है, इन दोनों पे अगर 1 1 होता तो भी ये बाइनरी नंबर से जो भी नंबर बनेगा, ठीक है, इससे क्या बनेगा 6, इससे बनेगा 3 और इससे बन जाएगा ओके 7। ये सीक्वेंस भी बिल्कुल वैलिड होगा। कैसे? ए एंड बी को करो 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 0, आंसर अभी भी 2 है, राइट। बी एंड सी करो इन दोनों को 0 1 1 1 1 1, दोनों का एंड करो तो 1 1 और यहाँ पे 0, आंसर अभी भी 3 है। ठीक है, तो आप जो भी सीक्वेंस चाहो प्रिंट कर सकते हो, ऐसे वाला कोई भी सीक्वेंस हो तो यस प्रिंट करो और फिर अगली लाइन पे तीनों बंदे को, एग्जिस्ट नहीं करता तो बस सिंपली नो प्रिंट कर दो, राइट। तो इस पे यही काम करना है, आप ट्राई करो सॉल्व करने को। मिलते हैं सॉल्यूशन वीडियो पे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली आप एंड का बेसिकली मतलब क्या होता है, जैसे ए एंड बी हुआ, ठीक है, तो इसका रिजल्ट जो भी होगा ना उस पर अगर लेट सपोज 1 0 1 0 ऐसा कुछ आया है नंबर, ठीक है, तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, इस पे जहां जहां पर 1 है, ठीक है, इन दोनों नंबर पे उस जगह 1 होगा ही होगा, राइट। एंड क्या करता है, जब दोनों नंबर पे 1 1 हो तो रिजल्ट 1 आता है, अदरवाइज 0 आता है। इस पे भी 0 आता है, 1 0, इस पे भी 0 आता है और इस पे तो 0 आता ही आता है। दोनों पे 1 है तो ही रिजल्ट पे 1 आता है, राइट। तो ए पे यहां पर क्या है पता नहीं, यहां पर 1 होना ही होना चाहिए, यहां पर क्या पता नहीं, और यहां पर 1 होना ही होना चाहिए, ठीक है। एंड बी का भी सेम हालत है, 1 1, ठीक है। ये क्रॉस का बेसिकली मतलब क्या है कि मुझे पता नहीं वहां पर क्या था, मे बी 0 हो मे बी 1 हो, ठीक है, लेकिन मैं इसके लिए पूरा पूरा श्योर हूं कि यार इस पोजीशन पे, क्योंकि रिजल्ट पे यहाँ पर 1 है तो इसके यहाँ पर 1 था, इसके यहाँ पर 1 था, और यहाँ पर अगर रिजल्ट पे 1 है तो इसके यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 था, ठीक है। लेकिन इस क्रॉस का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, राइट। अगर इस क्रॉस की जगह आप 1 लगा दो, जैसे 1 1 x1, और बाई चांस अगर यहाँ पर भी आपने 1 लगा दिया 1 1 x1, तो रिजल्ट में ना अब इस पोजीशन पे 0 नहीं होगा, यहाँ 1 x1 ऐसा तो होगा, लेकिन इस पोजीशन पे क्योंकि दोनों जगह 0 है, दोनों जगह 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर रिजल्ट पे इस पोजीशन पे 0 है, ठीक है, तो इधर कोई भी नंबर होगा ना उसमें एटलीस्ट एक नंबर के पास इस पोजीशन पे 0 होना चाहिए, राइट, क्योंकि किसी के पास भी यहां पर अगर 0 होगा तो ओवरऑल आंसर पे 0 आ जाएगा, राइट। 1 लाने के लिए सभी के पास 1 होना चाहिए, किसी भी एक बंदे के पास 1 नहीं था, किसी भी एक बंदे के पास 0 था उस पोजीशन पे, तो रिजल्ट पे वो 0 आ जाएगा, राइट। तो अगर ए एंड बी एंड सी का वैल्यू ऐसा कुछ होता है 0 1 0 1, तो ए बी सी, ए बी और सी ये तीनों ही इस फॉर्म के हैं 1 1, ठीक है। इस डैश छोड़ दिया मैंने और यहां पर डैश, राइट। इन तीनों में से एटलीस्ट एक बंदा 0 होगा, इन तीनों में से एटलीस्ट एक बंदा 0 होगा, ठीक है। और बेस्ट कंडीशन देखें तो बेस्ट कंडीशन में क्या ही होगा, अच्छा काम क्या होगा कि तीनों के तीनों बंदे ही 0 हैं, ठीक है। ऐसा कुछ 0 1 0 1, ये भी 0 1 0 1 और ये भी 0 1 0 1, राइट। तो ये सबसे बेस्ट होता, ठीक है। तो अभी इस फैक्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, देखो लेट सपोज पहला वाला कंडीशन ले आते हैं, अच्छा एक ही नंबर है यार, इस वाले को ले आते हैं, ठीक है। ए बी सी तीन बंदे होंगे, ए बी और सी, ठीक है। अभी मैं ना अभी काम को थोड़ा रख रहा हूँ, अभी सिर्फ उतने ही नंबर्स हैं जिसपे 2 बिट तक कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। तीसरा बिट और उससे आगे की अभी जरूरत नहीं है, छोटा सा रखते हैं इसे काम से, यहाँ पर सीखते हैं क्या करना है, ठीक है। 1 2 और 3, 1 और 2, ठीक है। तो 1 और 2, ए और बी को जोड़ करो 2 आना चाहिए, ए और बी इक्वल्स टू 2, इसका मतलब क्या है, ए और बी इक्वल्स टू बाइनरी की फॉर्म में ना 0 1 0 आना चाहिए, राइट। तो ए पे आप पूरा पूरा श्योर ऐसा होना चाहिए, क्रॉस नहीं करते हैं 1 और ऐसा कुछ, ठीक है।
और बी पे भी ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, अब अगेन 2 से 3, मतलब 2 से 3 ये दोनों बंदे, बी जॉर, अच्छा जॉर नहीं है यार, ये एंड है, एंड सी इक्वल्स टू 3 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 0 1 1 होना चाहिए। ठीक है, तो सी का तो पूरा पूरा श्योर है हम लोग, सी पे ऐसा कुछ नंबर होगा। ठीक है, लेकिन बी पे यहाँ पर जो डाउट था ना पहले वाले क्वेरी के बाद, यहाँ पर अब डाउट नहीं है, बल्कि यहाँ पर 1 ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या हमारा आंसर बन गया। कोई भी वैलिड सीक्वेंस है ऐसे वाला, देखो पहला सीक्वेंस जो है ना ए और बी का, इन दोनों का है। ठीक है, तो इन दोनों पे रिजल्ट क्या आएगा, तो ऑफ कोर्स अगर यहाँ जहां पर डैश किया है मैंने, डैश किया है मतलब वहां पर से हमें मतलब नहीं था 1 के लिए। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि यार डैश वाली जगह 0 0 है। ठीक है, इन दोनों को एंड करो तो 0 1 0 एंड 0 1 1, तो ऑफकोर्स यहाँ पर 0 1 0 आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। इन दोनों को करेंगे एंड 0 1 1 तो 0 1 1 3 आ जाएगा। राइट, परफेक्ट है ये। एक गलत कंडीशन भी देख लेते हैं, इसी वाले को लेके आते हैं, इसको बदल देंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी। सबसे पहला 1 से 2 तक का जोर 2 होना चाहिए। ओके, 1 से 2 तक का 2 होगा। चलो ठीक है, तो बेसिकली ए जोर बी इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। राइट, ये 0 1, यहाँ पर ऐसा कुछ है और यहाँ पर भी ऐसा कुछ है। ठीक है, मैं दूसरे क्वेरी को बदलता हूँ, ये बोल रहा है 1 से 3 तक सभी का 3 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ए जोर बी जोर सी इक्वल्स टू 3, मतलब 0 1 1। राइट, तो सी के लिए तो हम काम कर लेंगे -1 1। यहाँ पर इसके लिए भी, यहाँ पर जो हमें संदेह था इसको हटा के 1 कर दो, यहाँ पर भी हमें संदेह था, हटा के 1 कर दो। ठीक है, अभी देखो तीनों 1 1 बन गए हैं। राइट, पहले क्वेरी पे हमने क्या किया था, ऐसा कुछ किया था इन दोनों पे। ठीक है, पहला क्वेरी ए और बी पे था, दूसरे क्वेरी ने आके क्या कर दिया, तो यार यहाँ पर भी 1 रख दिया, यहाँ पर भी रख दिया, दोनों ही जगह रख दिया। पहले क्वेरी पे जितने बंदे थे इस पॉइंट पे उन सभी की जगह 1 आ गया। राइट, ये तो खराब हो गया काम इस क्वेरी का। अब मेरे पास जो रिजल्ट है, जो एक्चुअल रिजल्ट है वो 3 हो गया, जो कि गलत है। ठीक है, ए और बी, ए एंड बी आना 2 था और ए एंड बी 3 आ गया। ठीक है, तो इस पे आंसर नो कर देते हैं। राइट, तो अभी हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो एग्जैक्टली मैंने आपको जो बताया हम वही करेंगे। जहां जहां पर 1 होना चाहिए वहां पर हम 1 रख देंगे। ठीक है, और लास्ट पे, और मतलब जहां जहां पर 1 होना चाहिए था एंड के हेल्प से, इस वाले क्वेरी के अकॉर्डिंग हम वहां पे 1 1 करते जाएंगे, जो जगह बच गए वहां पर 0 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 0 रहेगा। उसके बाद हम सारे क्वेरीज को एक एक करके प्रोसेस करेंगे कि यार क्या ये करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। राइट, तो अभी इस काम को कर लेते हैं। सबसे पहले 1 हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो नंबर्स है ना, नंबर्स कितने हैं, क्यू, क्यू पे बेसिकली 2⁻30। ठीक है, इंट के रेंज के अंदर का है, 2⁻30 इंट के रेंज पे अंदर है। ठीक है, तो मैक्स बिट मान लेते हैं +30। ठीक है, इतने तक को मुझे चेक करना पड़ेगा, 2⁻0 से लेकर के 2⁻30 तक को। राइट, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो भी यहाँ पर क्यू आया है, इस बार 2 आया है। ठीक है, 2 या फिर 3 को देख लेते हैं, 3 आया है। 3 का 0 1 1 होता है। पहले मैं देखूंगा कि यहाँ पर 1 है, तो 3 कितने रेंज को डिनोट कर रहा था, 1 से 3 को। 1 से 3 पे जाऊंगा मैं पूरा, यहाँ पे देखते हैं यार इसे, कुछ नंबर हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, बोला गया 1 से 3 रेंज पे आंसर 3 आना चाहिए। 3 का मतलब है कि 0 1 1 आना चाहिए। ठीक है, मैं इस पे ना इस वाले 3 के बाइंड्री पे एट्रेट करूंगा मैं, 0 इंडेक्स से लेके 30 तक जाऊंगा। ठीक है, 30 तक नहीं, 29 तक जाने की जरूरत है, 0 इंडेक्स से है, 30 आ गया है। यहाँ पर 1 था,
एक्चुअली चलो ठीक है यार। ये बंदा जो है वो लेस देन 2 रेज़ टू पावर 30 है, तो 2 रेज़ टू पावर 30th बिट जो है 0 1 2 ऐसे करते हुए जो 29 और 30 है, इसकी वैल्यू होती है 2 रेज़ टू पावर 0, 1 की वैल्यू होती है 2 रेज़ टू पावर 1, 2 की वैल्यू होती है 2 रेज़ टू पावर 2, 30 की वैल्यू होती है 2 रेज़ टू पावर 30, राइट। तो जो हमारा जो क्यू की वैल्यू है वो 30 से छोटा होगा, तो इतने तक पे होगा, राइट। तो 0 से लेकर के 29 तक ही हमें जाने की रिक्वायरमेंट है। 0 से लेकर के 29 तक के बिट पे मैं जाऊंगा। अगर ये बंदा 1 है तो 1 से 3 तक, 1 2 3 तक सभी को मैं सेट कर दूंगा। अभी डैश 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 रहेंगे, ठीक है। 1 देखा मैंने तो इस पोजीशन में 1 1 रख दिया, राइट। अगेन यहाँ पर अगले पोजीशन पे गया, इसमें देखा 1 है, यहाँ पर 1 1 रख दिया, ठीक है। लेकिन ये काम ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाला देख के लग रहा है, राइट। एक बिट को देखो, पूरे पूरे एरे पैटेड करो, O ऑफ n। दूसरे बिट को देखो, पूरे पे एरे पैटेड करो, O ऑफ n टाइम्स एट्रिशन हुआ। ऐसे कितने क्वेरीज हो सकते हैं? तो क्वेरीज क्यू बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। हर क्वेरी पे आप 29 बंदे पे एट्रीट करोगे और O ऑफ n का ट्रैवल करोगे। क्यू क्वेरीज पे 29 बेसिकली 30 तक का इटरेशन लगाया और O ऑफ n का काम किया n टाइम्स। ये क्यू इंटू एन सही नहीं है, राइट। तो अभी बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं प्रीफिक्स सम वाला कुछ लगाने वाला हूँ ताकि इसे ऑप्टिमाइज कर लें हम लोग, ठीक है। तो जब पहले पता है मैं क्या करूँगा, पहले मैं एक बिट को उठा लूँगा। जैसे मेरे पास क्यू नंबर ऑफ क्वेरीज हैं, 2 और 3 का जोर भी, लेट सपोज ऐसा कुछ होता, नया बना लेते हैं। 1 से 3 का जोर 2 होना चाहिए, 2 से 3 का जोर 3 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी पता क्या करूँगा, सबसे पहले मैं बिट उठा लूँगा। बिट उठा लिया मैंने, 0th बिट, ठीक है। इसका वैल्यू होता है 0 1 0, इसका वैल्यू होता है 0 1 1। ए बी सी 3 बंदे हैं बाय डिफॉल्ट, इनिशियली तभी सभी 0 0 हैं, ठीक है। मैंने ये वाला बिट उठाया है, मैंने पहले क्वेरी पे देखा, पहले क्वेरी पे यहाँ पे 0 रखा है, कुछ नहीं करो, यहाँ पर 1 रखा है, तो 2 से 3 के रेंज पे सभी बंदे के पास 1 होगा वहां पे, राइट, ठीक है। बी और सी दोनों में बेसिकली इस पोजीशन पे 1 होना चाहिए, ठीक है। बिट तो अभी फिक्स्ड है, राइट, बिट अभी फिक्स्ड है कि मैं 0 के लिए काम कर रहा हूं। तो मैं ना क्या करने वाला हूं, अब प्रीफिक्स सम पे हम बेसिकली क्या करते हैं, जिस रेंज से काम शुरू होता है, कोई वैल्यू जुड़ना शुरू होता है, वहां पे 1 रख देते हैं, और जहां तक रखना है वहां तक के बाद बेसिकली 1 2 और 3 प्लेस है, ठीक है। ये एक प्लेस, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, तो इस बंदे के बाद आप यहाँ पर -1 रखते हो, राइट। बेसिकली अगर आपको 1 से 2 तक कोई +x करना होता है तो आप 1 पे x रखते हो, और 2 के बाद यहाँ पर -x रखते हो, राइट। प्रीफिक्स हम लोगे तो यहाँ पर का x रिजल्ट x आएगा, यहाँ पर का प्रीफिक्स हम लोगे तो x आएगा, यहाँ पर का प्रीफिक्स हम लोगे दोनों कैंसिल करके 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी यही काम कर रहे हैं, यहाँ पर 1 रखा, और ये एरे के लिमिट को क्रॉस कर रहा है, वहां से मतलब नहीं है, ठीक है। -1 हो जाता अगर आता तो। इसका काम हो गया कंप्लीट, ठीक है। कितने में हुआ, तो सिर्फ मैंने क्यू टाइम्स आइट्रेट किया और काम हो गया, राइट। मैंने क्यू बंदे को आइट्रेट किया, क्यू नंबर्स को आइट्रेट किया, जिसके पास भी यहाँ पर 1 था उसके रेंज को मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर 2 था तो 1 रखा, 3 पे जाके 3 तक था तो 4th इंडेक्स पे या फिर 3rd इंडेक्स पे -1 कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे करना क्या था, यहाँ पे 1 1 रखना था, राइट। तो अब प्रीफिक्स हम पैरेटेड करेंगे। प्रीफिक्स हम अगर 1 या 1 से बड़ा है तो वहां पर 1 रख देंगे, अदरवाइज 0 छोड़ देंगे, ठीक है। एक एग्जांपल थोड़ा बड़ा केस के लिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर एरे होता, यहाँ पर 3 बंदे, 3 बंदे, 3 बंदे, 3 बंदे, 4 टोटल बंदे हैं। अगर आपको बोला गया हो कि यार 1 2 3 4, 1 से 3 तक सभी नंबर्स पे ये बाइनरी नंबर होगा,
1 1 0 और 2 से 3 तक 1 0 1। ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए। 1 1 0 1 1 1। ठीक है, सबसे पहले बिट फिक्स किया, 0th इंडेक्स वाला बिट, ये वाला के लिए काम करेंगे प्रीफिक्स एरे। प्रीफिक्स वाला एरे, यहाँ पर देखा 0 है, कुछ मत करो, यहाँ पर देखा 1 है, तो 2 से 3 तक पे सभी पे 1 लगना चाहिए 0th बिट पे। ठीक है, 2 पे जाके 1 रख दिया, 3 तक होना था तो 3 के बाद यहाँ पर -1 रख दिया, इसका काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, काम कंप्लीट हो गया। तो अभी पता है मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 है। ठीक है, इसका प्रीफिक्स हम 0 है तो कुछ मत करो, 0 ही छोड़ दो इसको, ये डैश बाय डिफॉल्ट 0 ही है। यहाँ पर 1 हो गया तो इस पॉइंट पे 1 रखना है। यहाँ पर प्रीफिक्स हम देखो तो अभी भी 1 है, यहाँ पर भी 1 कर दिया, प्रीफिक्स हम 0 हो गया, यहाँ पर 0 कर दो, 2 से 3 पे यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, बिट फिर अगले बिट के लिए जाएंगे, अगला बिट अगर 1 है, इस पॉइंट पे आ गए, यहाँ पर 1 था, इसको मैं वापस से रिसेट करने वाला हूँ, ये भी 0 0 हो गया पूरा पूरा। यहाँ पर 1 है तो 1 से लेकर के 3 तक सभी जगह 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 रखो, 3 के बाद यहाँ पर -1 रखो। ठीक है, यहाँ पर इसके भी 1 है तो 2 से 3 तक सभी के पास 1 होने चाहिए, यहाँ पर 1 रखो, और यहाँ पर फिर से -1 रखो, नहीं, यहाँ पर -1 -1 -2 रखो। राइट, प्रीफिक्स हम आपने किया होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, अभी उससे नहीं, ज़्यादा डीप पे नहीं आ रहे प्रीफिक्स हम के। यहाँ पे 1th बिट के लिए काम करना था, यहाँ पर 1 पड़ा है तो यहाँ पर 1 रख दो, यहाँ पर 2 रखा है तो यहाँ पर फिर से 1 कर दो, बिट पे तो 1 ही होगा। राइट, यहाँ पर प्रीफिक्स बिट पे 1, यहाँ पे यहाँ तक का प्रीफिक्स हम -2 मतलब यहाँ तक का प्रीफिक्स हम 2 2 -2 0 हो गया। राइट, तो यहाँ पर कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, फिर बिट 2 सेट किया, 1, इसको रिसेट कर दिया, यहाँ पर देखा कि यार 1 है तो 1 से 3 तक इसको मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, 1 से 3 तक सभी के पास यहाँ पर 1 होना चाहिए। राइट, तो 1 पे 1 किया, 4 पे -1 किया, 3 इंडेक्स के बाद -1 कर दिया, 2 से 3 तक यहाँ पर 0 है, कुछ मत करो। ठीक है, यहाँ पर प्रीफिक्स सम 1 है तो इस बिट पे 1 कर दिया, यहाँ पर 0 है, मतलब पूरा प्रीफिक्स सम 1 है, यहाँ पर प्रीफिक्स सम 1 है, 1 कर दिया, यहाँ पर 0 है तो कुछ नहीं किया। ठीक है, रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट ये बन गया। राइट, अब मुझे क्या करना है, तो इस रेंज को वेरीफाई करना है, 1 से 3 तक का जोर 1 1 0, यहाँ पर छूट गया मतलब कि 0 है, 1 1 1 1 1 1, तो इसका प्रीफिक्स आ गया 1 1, बिल्कुल करेक्ट पहला वाला। दूसरा वाला 2 से 3 तक का प्रीफिक्स मतलब एंड ऑपरेशन, तो 1 1 1, ये वाला गलत हो गया। राइट, तो ये आंसर नहीं बन सकता। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये वाला जो काम था आखिरी पे चेकिंग का, चेकिंग का काम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। राइट, चेकिंग का काम को हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, पहले इतने कोड करते हैं और चेकिंग को भी अभी ब्रूट फोर्स कर देते हैं, बस वेरीफाई करने के लिए कि ये एल्गोरिथम काम करता है या नहीं करता। कोड करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले n इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्सेंट रीड लाइन, एक्चुअली रीड लाइन भी नहीं होगा, एक लाइन पे 2 बंदे हैं, राइट, n और m। ठीक है, तो इसको मुझे स्प्लिट किया और इनके 0th इंडेक्स को ले लिया n पे और m पे ले लिया 1th इंडेक्स को। ठीक है, nm हो गया। अब देखो मुझे क्या काम करना होता है, तो ये जो क्वेरीज है ना, उन क्वेरी से मुझे 2 बार काम निकालना है। राइट, पहले बिल्ड करना है, बाद में चेक भी करना है, इसको स्टोर करना पड़ेगा हमें। राइट, तो l का एक एरे बना लिया, न्यू इंट m बंदे, l के बाद लेफ्ट राइट m बंदे और आखिरी पे q।
ठीक है, अब इनको इनपुट कर लेते हैं, राइट। तो इनपुट से फिर लेते हैं एल के ith इंडेक्स पे इनपुट का 0th बंदा आ गया, एल के बाद आर और फिर क्यू आएगा, आर 1th इंडेक्स पे और क्यू 2th इंडेक्स पे। ठीक है, ये काम तो कंप्लीट हो गया। मैक्स बिट कितना है? ओके, तो मैक्स बिट एक स्टैटिक बंदा बना दो, स्टैटिक किट इंट मैक्स बिट इक्वल्स टू, और 0 से लेकर 29 तक टोटल 30 बंदे। ओके, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे पहले तो आंसर बनाना है, राइट। आंसर एरे के न्यू इंट टोटल n बंदे हैं। इस वाली क्वेरी पैटेड करेंगे बिट को फिक्स करते हुए, तो फॉर इंट आई या फिर बिट b इक्वल्स टू 0, b इज लेस देन मैक्स बिट b प्लस प्लस। ठीक है, एक सम बना लेते हैं, प्रीफिक्स सम इक्वल्स टू न्यू इंट n, और फिर सभी को रिस्पेक्टेड करेंगे, राइट। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर के i इज लेस देन m i प्लस प्लस। ठीक है यार, मैं चेक करूंगा कि क्या q ऑफ i के इस वाले बिट के इंडेक्स पे क्या 1 रखा हुआ है। इसको एक मास्क बना लेते हैं, i एंड मास्क, अगर ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, मतलब वहां पर 1 सेट था, 1 सेट था, तो क्या करेंगे? तो अपने बेसिकली एल ऑफ आई जो है वो बताएगा मुझे कि कौन से रेंज से कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक हमें 1 रखना था, राइट। लेकिन ये ना अभी अभी ये जो है एल से आर, ये 1th इंडेक्स बेस्ड है, राइट। आपने देखा था ये 1 इंडेक्स बेस्ड था, 1 2 3 4 ऐसा था। इसको मैं एरे पे 0 इंडेक्स बेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो एल और आर है वही बस एक से कम हो जाएगा, मैंने यहीं पे कर दिया उसे। ठीक है, नीचे अब बार बार मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एल ऑफ आई इंडेक्स पे जाएंगे प्रीफिक्स के और प्लस प्लस कर दिया, और साथ में ट्री के आर ऑफ आई +1 इंडेक्स पे जाएंगे और उसको माइनस करेंगे 1 से। ठीक है, और ये काम मुझे कब करना है? ये काम मुझे तभी करना है जब ये इंडेक्स वैलिड हो, लेस देन n हो। ठीक है, कुछ केस अभी मैंने देखा था जिसपे बिट को बाहर सेट करना पड़ रहा था, जैसे इस कंडीशन पे बाहर सेट नहीं करना मुझे। ठीक है, राइट। तो ये काम हो गया। अब देख लेते हैं यार, आइटरेट करते हुए, इंट ट्री सम या फिर सिर्फ सम बोल सकते हो, 0 है। ठीक है, इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर के आई इज लेस देन n, सम प्लस इक्वल्स टू ट्री ऑफ आई। अगर ये सम ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो अगर ये सम ग्रेटर देन 0 है, बेसिकली इस पॉइंट पे ये रहा, जैसे ये वाला बंदा ग्रेटर देन 0 था, तो एरे के सेम इंडेक्स पे, जैसे ये 0th इंडेक्स पे ग्रेटर देन 0 है, 1 है, राइट। तो एरे के इस इंडेक्स पे जाओ, यहाँ पे 1 रख दो। यहाँ पर गए, यहाँ पर प्रीफिक्स सम तो 1 ही होगा, राइट। तो इस इंडेक्स पे 1 रख देंगे। यहाँ पर प्रीफिक्स सम 1 होगा तो इस इंडेक्स पे 1 रख देंगे। यहाँ पर प्रीफिक्स सम 0 हो जाएगा, 0 होगा तो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर सम ग्रेटर देन 0 है तो एरे ऑफ आई, वहां पर अभी 0 पड़ा है, राइट। अभी मुझे करना क्या है? 0 को हटा के 1 कर देना है, और इक्वल्स टू मास्क। ठीक है, 0 एरे ऑफ आई 0 है वहां पे, मास्क वहां पे 1 है, तो और करने से वहां पे 1 डल जाएगा, और बाकी जगह पे जहां जहां पर एरे ऑफ आई जैसा है एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो इससे हमारा काम हो गया।
अब मुझे क्वेरी को वेरीफाई करना पड़ेगा। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन क्वेरी एम बंदे हैं एंड इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। 0 पे तो काम ही कंप्लीट हो जाएगा पूरा। मुझे यहाँ पर बेसिकली करना क्या है, तो मुझे एल ऑफ आई से लेकर के आर ऑफ आई तक जाना है सभी को, और एंड करते जाना है। एंड इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ आई एंड एल ऑफ आई प्लस 1। बेसिकली ये लेफ्ट ऑफ आई जो है, अ, ये आपको बता रहा है कि एरे पे कौन से इंडेक्स से लेकर के आर आई बता रहा है कि कौन से इंडेक्स तक आपको एंड करना है, राइट। तो ये बेसिकली एरे ऑफ एल ऑफ आई है, और ये भी एरे ऑफ एल आर ऑफ आई है। ठीक है, इतने बंदे पे सभी जगह मुझे एंड एंड करते जाना है, राइट। तो इस पोजीशन पे पहले ही मैं इसको रख देता हूँ, या फिर मैक्स नंबर भी ले सकते हो आप चाहो तो। जे इक्वल्स टू एल ऑफ आई, जे इज लेस देन इक्वल्स टू आर ऑफ आई, जे प्लस प्लस। ठीक है, इन सभी को एंड करते जाना है। तो एंड इक्वल्स टू एंड एंड एरे ऑफ जे। अगर एंड इक्वल्स टू क्यू ऑफ आई है तब तो बहुत सही है। अगर ये नॉट इक्वल्स टू है तो ये काम गलत हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। ठीक है, बुलियन ओके इक्वल्स टू ट्रू रखा, यहाँ पर जाके फॉल्स कर दिया। राइट, अगर ओके ट्रू है सभी बंदे को प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। यस करने के बाद सभी को प्रिंट भी करना पड़ेगा। वेल इन ए आर प्रिंट लाइन वेल प्लस स्पेस, और लाइन चेंज नहीं करना है, यहाँ पे काम होने के बाद लाइन चेंज करना है। ठीक है, इट सिम्स फाइन। अभी इसको चला के देखते हैं। ठीक है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन कहाँ पे, एक्सेप्शन लाइन नंबर 24 पे 25 रीड लाइन डॉट स्प्लिट, ये काम नहीं कर रहा। यहाँ पर मैंने क्वेरीज इनपुट लेना था, क्वेरीज एम नंबर है, राइट। क्वेरीज 10 से लेकर के एम तक है, 0 से एम चला दिया था मैंने। अभी ये एस यस आ रहा है, इसके लिए यस आ रहा है। कुछ और टेस्ट के लिए देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये वाले के लिए देख लेते हैं। 3 2 1 2 2 और 2 3 3, इसका आंसर एग्जिस्ट करता है, राइट। यस 2 3 3, यस 2 3 3। दूसरा केस जब आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो नो, बिल्कुल परफेक्ट। ओके, यस नो कैपिटल पे है। ठीक है यार, इसको चला के देख लेते हैं अब। टीएलई ही होगा। बी इंटरेस्टिंग अरे, ये तो 3 पे ही हो जाएगा लगता है। टीएलई आ गया 9 पे। 9 पे अगर आप देखो तो 10 रेस टू द पावर 1 2 3 4 5 क्वेरीज थी, और 10 रेस टू द पावर 1 2 3 4 5 होना ही था। ठीक है, अब देखते हैं कि यार यहाँ पर हम इसे ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे।
ठीक है, क्वेरीज पे चेक तो करना ही है, लेकिन यहाँ पर जो एंड है ना पूरे पूरे नंबर का, ये काम गलत है। ठीक है, मुझे एंड सभी पे नहीं करना। यहाँ पर मैं एंड क्या कर रहा हूँ, एक रेंज का कर रहा हूँ, राइट, रेंज पे कर रहे हैं, तो सेगमेंट ट्री से ऑफकोर्स ये काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखो सेगमेंट ट्री पे अपडेशन तो हो नहीं रहा है इस पे, राइट, चार बंदे पता है आपको। अगर आपको इन दोनों का आंसर पता है, एज और बी, इन दोनों का आंसर पता है, सीज और डी, तो क्या आप चारों का आंसर बना सकते हो, तो ऑफ कोर्स बना सकते हो, राइट। इन दोनों को जोर कर दोगे, एज और बी, जोर सी, जोर डी, तो इन चारों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, काम कंप्लीट हो गया। तो अब सॉल्व कर लेते हैं इसको सेगमेंट ट्री पे। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मेरा एरे पे जो जो एलिमेंट्स बने हैं, जैसे 1 2 3 4 कुछ एलिमेंट्स बने हैं, मुझे रेंज का जोर निकालना है, राइट। यहाँ पर अगर ए, बी, सी और डी है, ये नोट्स हैं बेसिकली, ए आर एरे पे ए बी सी डी होगा। ठीक है, तो लेफ्ट ये रखेगा एज और बी का वैल्यू, ये रखेगा सीज और डी का वैल्यू, ये रखेगा एज और बीज और सीज और डी। ठीक है, ये काम कंप्लीट हो गया। अब मुझे बोला जाता है कि यार कुछ रेंज का आपको जोर लाना है। रेंज है 1 नहीं, 1 2 0 से शुरू था रेंज, 0 1 2 3। अगर बोला जाता है कि 1 से लेकर के 3 तक इस रेंज का जोर लेके आओ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये क्या करेगा, ये इस तरफ जाएगा क्वेरी लेके। यहाँ पर एक देखो, ये पूरा पूरा 1 से 3 पे नहीं आता, राइट, ये 0 इधर आता है जिसका कोई मतलब नहीं है, 1 इधर आता है इसका मतलब है। ठीक है, तो अगेन हम क्या करते थे, हम दोनों जगह कॉल करते थे, राइट, इधर भी कॉल करेंगे, इधर भी कॉल करेंगे। ये रेंज पे आता है तो बी रिटर्न कर देगा, ये रेंज पे नहीं आता, अगर ये 0 रिटर्न कर देगा ना, तो 0 and b = 0 होता है। ठीक है, 0 से काम नहीं बनेगा। मुझे ना पता क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ना ऐसा कुछ वैल्यू लेना पड़ेगा जिस पे हर प्लेस पे 1 पड़ा है। ठीक है, 1 1 1 1 1, इसके बिट पे सारी जगह 1 पड़ा है। जब मैं एंड करूंगा इसको बी से, बी पे ना अगर 0 1 0 1 ऐसा पड़ा है, यहाँ पर एक प्लेस पे, एटलीस्ट एक प्लेस पे 0 है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है तो यार यहाँ पर सभी जगह 1 है, राइट, यहाँ पर 1 है तो 1 ही होगा, यहाँ पर 0 है तो 0 हो गया, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 ही है। ठीक है, बेसिकली बी जो है ना एग्जैक्टली वही आपको यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। तो आपको ऐसा नंबर लेने की जरूरत है जिसके सारे इंडेक्स पे 1 1 पड़ा हुआ है। ये हम math.maxwell से ले सकते हैं, max_वैल्यू। ठीक है, तो जब रेंज पे नहीं आते तो मैक्स वैल्यू को रिटर्न कर दो, रेंज पे आते हो तो बी को रिटर्न कर दो। इधर भी जाएगा क्वेरी, 2 से 3 पूरा रेंज पे आता है तो सीज और डी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ट्री पे बना लेते हैं एक। स्टैटिक इंट ट्री, एन पता चल गया मुझे, तो मैं यहीं पर ट्री बना देता हूँ, या फिर ट्री को बाद में भी कर सकते हैं, क्वेरी से पहले करना है बस। ठीक है, इस पॉइंट पे ट्री इक्वल्स टू न्यू इंट 4 × n बंदे हैं, फिर बिल्ड कर दो इसे 1 0 से लेके n-1 इंडेक्स है। ठीक है, ये बिल्ड बेसिकली एरे को यूज़ करने वाला है, राइट, ये वाले एरे को, कहाँ गया ARR, इसको यूज़ करेगा, तो इसको भी बाहर बनाना पड़ेगा, 3 AR स्टैटिक वॉइड बिल्ड इंट नोड स्टार्ट एंड। अगर स्टार्ट इक्वल टू एंड हो जाता है तो ट्री के नोड पे मैं AR ऑफ स्टार्ट रख दूंगा, अदरवाइज स्टार्ट प्लस एंड अपॉन 2। बिल्ड करने बोल देंगे नोड इंटू 2, स्टार्ट से मिड तक, फिर बिल्ड करने बोल देंगे नोड इंटू +1, मिड +1 से एंड तक। ठीक है, फिर ट्री के नोड पे क्या वैल्यू आ जाएगा, तो ट्री के नोड पे नोड इंटू 2 लेफ्ट, सॉर ट्री नोड इंटू 2 +1 राइट। ये बिल्ड का काम कंप्लीट हो गया। क्वेरी करना है स्टैटिक वॉइड
क्वेरी जोर ला दो एल से आर तक। ठीक है, तो अगर ये रेंज के अंदर आता है पूरा पूरा, मतलब एल इज लेस देन इक्वल टू स्टार्ट एंड इज लेस देन इक्वल टू राइट, तो आप रिटर्न कर दोगे ट्री ऑफ नोड को। अदरवाइज लेफ्ट राइट जो आंसर आएगा उसको रिटर्न कर दोगे। नोड इंटू टू, ये होता है स्टार्ट से मिड तक एल कॉमा आर एंड क्वेरी नोड इंटू टू प्लस वन, फिर मिड प्लस वन से एंड तक। ठीक है, इतना का एंड रिटर्न कर देगा, जो फालतू कॉल लगा है वो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर देगा। अगर एंड इज लेस देन एल या फिर आर इज लेस देन स्टार्ट, तो रिटर्न इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ठीक है, क्वेरी को इस्तेमाल करना बस रहता है। यहाँ पर अब इस तरीके से हम लोग नहीं मंगाएंगे आंसर, और एंड को भी ऐसे इनिशलाइज नहीं कर रहे। क्वेरी, तुम वन हो, तुम जीरो से लेकर के एन माइनस वन को रिप्रेजेंट करते हो, तुमको कहाँ से कहाँ तक का जोर लाना है, तो एल ऑफ आई से लेकर के आर ऑफ आई तक। ठीक है, काम कंप्लीट हो गया। ओके, कंप्लीट नहीं हुआ। 81, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न टाइप। अभी भी आ रहा है, मेथड क्वेरी इन मेन कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप, नोड स्टार्ट एंड एल आर, नोड स्टार्ट एंड एल आर। ठीक है, ठीक है यार, यहाँ पर मैंने स्टार्ट देना भूल गया। यहाँ पर मिड प्लस वन से लेकर के एंड दिया, एल कॉमा आर नहीं दिया। ठीक है, ये वाले केस के लिए नो आ रहा है, डिफॉल्ट केस के लिए एक्सेप्टेड आ रहा है। इंटरेस्टिंग अरे। रॉन्ग आंसर ऑन थर्ड टेस्ट केस, पहले भी मेरा थर्ड टेस्ट केस पे आया था। देख लेते हैं इसे। आउटपुट नो आ गया और एक्सपेक्टेड यस था। ठीक है, कहाँ गलती हो रही है देखना पड़ेगा। ठीक है यार, एक गलती मिल गई। गलती छोटा सा, बिल्ड फंक्शन पे मैंने यहाँ पे करंट नोड पे लेफ्ट और राइट का जोर कर दिया है, यहाँ पे एंड आएगा। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं। यहाँ पे काम कर गया। ये वाईफाई नहीं चल रहा। और ठीक है यार, अभी ये चल गया। टेकिंग टाइम।
यार दोबारा सबमिट करके देखना पड़ेगा इसे। इस बार लैंग्वेज चेंज कर देते हैं 8। अभी भी ये रनिंग ही है और ये इन क्यू। ठीक है। सो ये पहले वाला जो कोड था वो तो एक्सेप्टेड हो गया, ये अभी भी रनिंग है। राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे।